अभी तक हम लोगों ने देखा था, हमारा सिस्टम हमें बताता है आपको द लेजेंडरी व्हाइट टाइगर का ब्लड लाइन का डिसेंडेंट मिल चुका है। क्या वो उसे पास ऑन करना चाहेंगे? ये सुनकर सुबाई ये किताब देखता है और कहता है, ये कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मेरे पास तुम्हें बचाने का एक और तरीका है, ये अब आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सुबाई ये से कहता है, ये मेरे पास तुम्हें बचाने का एक और तरीका है, लेकिन इसकी कीमत तो काफी ज्यादा ही बड़ी है। तुम्हारी आजादी हमेशा के लिए छीन ली जाएगी और तुम हमेशा के लिए मेरे अंडर कंट्रोल हो जाओगे। ये कि तुम ये फिर भी करना चाहोगे? ये सुनकर तो ये कांपते हुए स्वर में कहता है, सुबाई तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। ये सुनते ही सुबाई मियाँ मियाँ की तरफ देखता है और कहता है, मियाँ मियाँ मुझे तुम्हारे 3 ब्लड एसेंस की जरूरत है, जल्दी से मुझे वो दे दो। ये सुनते ही मियाँ मियाँ बहुत तेजी से सुबह की तरफ बढ़ती है, उसे 3 ब्लड एसेंस देख लेती है। इधर सुबाई धीरे धीरे कर उन ब्लड एसेंस को ये की बॉडी में रिकास्ट करने लगता है और कहता है, ये हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें जल्द ही नया जीवन देने वाला हूँ। इधर ये तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, ये काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। इस प्रोसेस से खत्म होने के बाद सुबाई ये किताब देखता है और कहता है, ये तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इधर ये अपने हाथों को देखते हुए कह रहा था, मेरी ताकत तो काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन सुबाई तुमने ये कैसे किया? जितना मुझे पता है ये तो कोई गोल्डन लेवल का एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता है, तो फिर तुमने कैसे किया? इधर सुबाई खड़ा होते हुए कह रहा था, देख भाई, ये मैं तुझसे पहले ही कहा था, अगर मैं तुम्हें इस मेथड से बचा लेता हूँ तो तू पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम हमारे सीक्रेट को कभी भी दूसरों के सामने रिवील मत कर देना। इधर ये के दिमाग में एक अजीब सी परछाई कह रही थी, तुम्हें मना किया जाता है सुबाई के किसी भी सीक्रेट को दूसरों से शेयर करने के लिए। तुम समझ गए ना? अगर तुम गलती से भी किसी को ये शेयर करने के बारे में सोचे भी तो तुम्हारे हेवन अर्थ की वजह से तुम्हारे सोल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये ऐसा सुनकर तो ये कहता है, ये आवाज क्या है? तभी उसके मुंह से अचानक निकल जाता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ। फिर सुबाई जी को उतारा था, तुम्हें पता है तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी बहुत ज़्यादा ही कीमती चीज गवा दी है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत अब तो याओ के हेमले शॉट से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तभी अचानक की धरती हिलने लगता है। ये देखकर ये तुझे सुबाई को अपनी ओर खींचता है और कहता है, जरा ध्यान से। ये देखकर तो सुबाई बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि धरती के अंदर से बहुत सारे सांप बाहर निकल रहे थे। ये देखकर तो मियाँ म्याओ तो थी उस पर अटैक कर उन्हें खत्म करने लगती है, लेकिन फिर भी वो सांप गायब हो जा रहे थे। ये देखकर तो सुबाई बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था, इस सारे सांप को मारा भी जा रहा है, लेकिन इसकी लाशें अचानक गायब हो रही है, ये सब क्या है? तभी भी जैसे होंग और क्वेंगलिंग वहां पर आते हुए कहते हैं, ये तो ठीक है ना? ये देखकर सुबाई कहता है, बस तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो और बाकी सब कहाँ पर हैं? फिर क्वेंगलिंग बताता है, तुम जैसे वहां से गए थे तभी हमने बहुत सारे गोल्डन एंड सिल्वर रंग के गोरिल्ला मॉन्स्टर को मार दिया था। जैसे हम लोग तुम्हारे पास आ रहे थे तभी धरती के अंदर से बहुत सारे स्नेक मॉन्स्टरों ने हम लोग पर अटैक कर दिया। हम लोग तो उन्हें बड़े आसानी से मार पा रहे थे, लेकिन अचानक ही वो सब धुएं में बदल कर फिर से सांप बन जाते थे। हम लोग उन्हें मारने की अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो लोग खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी हम लोगों ने उन्हें इग्नोर कर मार कर आगे बढ़ने की कोशिश की और हम लोग तुम्हारे पास आ चुके हैं। जैसन को तो सुबाई अपने मन में सोचता है, मतलब कि ये सांप कोई पहले सांप नहीं है। इधर हमारा बुढ़ा भाई बहुत तेज से सांपों के ऊपर अटैक आकर उन्हें मारे जा रहा था और कह रहा था, अरे भाई सुबाई वहां पर खड़े होकर तो क्या ही सोच रहा है? मुझे तो लगता है कोई इन सांपों को पीछे से कंट्रोल कर रहा है, वो जरूर आसपास होगा, हमें पहले उसे ढूंढना चाहिए। ये सुनते ही क्वेंगलिंग यहाँ वहाँ फायरिंग करने लगता है और कहता है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, उस पेड़ के पीछे हमें वहाँ देखना चाहिए। इधर पेड़ के पीछे से एक स्नेक मॉन्स्टर बाहर निकलते हुए कहता है, आखिरकार इन कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई जो कि हमारे नेदर स्नेक लैंड से पंगा ले सके। फिर वो बाहर निकलकर अपना ओरा चारों तरफ फैला रहा था। ये देखकर तो क्वेंगलिंग कहता है, अबे तो फिर से आ गया? तुझे हमारे सुबाई ने इतना मारा था तो क्या भूल गया है? और तूने फिर से अपना इंसानी फॉर्म इतना जल्दी कैसे ले लिया? क्या तुम्हारी सारी इंजरी ठीक हो चुकी है? उस स्नेक मॉन्स्टर के ओरे को बाहर निकलता हुआ देखकर सुबाई कहता है, भाई क्वेंगलिंग, शायद हम लोगों ने जिस स्नेक मॉन्स्टर को पहले हराया था वो शायद ये नहीं है। इधर वो स्नेक मॉन्स्टर धीरे धीरे कहकर उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, ओह तुम लोग मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो, तुम लोग बस इसके दिन में सपने देख सकते हो। वैसे हाँ, तुम लोगों ने मेरे एक क्लैन बॉडी को हराया था ना, लेकिन हराने में तुम लोग को तो बहुत ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था। लो मैं खुद ही आ चुका हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। ये बोलकर उनके एक साथी का लाश उन्हीं की तरफ फेंक देता है।
अपने एक साथी को मरा हुआ देखकर जाओ जोश लगा कहता है, लिलिंगर तुम नहीं मर सकते हो। आखिर स्नेक मॉन्स्टर की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई, इसने हमारे साथी को मार दिया है, इसे जा रहा हूं मैं मारने के लिए। फिर वो अपने डुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे हॉन्ग रोक लेता है और कहता है, हम लोग नहीं जानते हैं ये मॉन्स्टर कितना ताकतवर है, शायद ये हम लोग से बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें टीम बनाकर इसके ऊपर एक साथ अटैक करना होगा। इधर सातो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, सुबह सुबह कहाँ पर हो तुम, इस स्नेक मॉन्स्टर को मार दो मेरे लिए, तुम अगर इसे मार देते हो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बस सुबह इसे मार दो। ये सुनते ही सुबह तो थी स्नेक मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता है, उसे मारने के लिए तैयार होने लगता है और कहता है, हॉन्ग और क्वैंगलिंग जितने भी छोटे मोटे स्नेक मॉन्स्टर हैं तुम लोग उन्हें संभालो, मैं स्नेक मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म करके आता हूँ। जैसन को तो स्नेक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हराने की बातें करने की। फिर वो अपना अटैक तैयार करने लगता है और कहता है, बस अब मर जाओ। इधर सुबह भी अपने आप को चार्ज करते हुए कहता है, कौन मरेगा वो तो बाद में चलेगा, मैं तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर स्नैक्स सूप पीने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपना एक जोरदार मौका उसके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। दोनों का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से आसपास बस धुआं हो जाता है। ये देखकर तो स्नैक मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, क्या वो कीड़े मकोड़े तो क्या मेरे एक घुसे से ही धुएं में बदल गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोग इतने तो कमजोर थे, अब बाहर भी निकल जा कीड़े। धुआं की मदद से सुबह पीछे से बाहर निकलते हुए कहता है, चीना कैसे बोल रहा है बे, तेरे पप्पा का भी पप्पा जी हूँ। ये बोलकर वो उसके ऊपर एक जोरदार गुस्सा रखता है, जिसकी वजह से स्नेक मॉन्स्टर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है और बहुत ज्यादा ही पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सुबह कहता है, मतलब कि ये स्नेक मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अब मुझे दूसरे तरीका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो उस फॉर्मेशन को याद करने लगता है और कहता है, 7 स्टार फॉर्मेशन, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर फॉर्मेशन है, इसकी मदद से मैं अपने छोटे कछुए और म्याऊ की ताकत को इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी मदद से हम लोग तीनों की बॉडी अटैच हो जाएगी और हम लोग के अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर बाहर निकलेगा। क्या मुझे वो इस्तेमाल करना चाहिए अभी? नहीं, मेरे पास ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर वो 7 स्टार फॉर्मेशन बनाने लगता है और कहता है, चलो म्याऊ म्याऊ और छोटे कछुए इसके ऊपर एक साथ अटैक कर इसे खत्म करते हैं। ये बोलकर वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन इसकी वजह से तो उसने एक मॉन्स्टर हंसने लगता है और कहता है, मानना पड़ेगा कीड़ो, तुम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन इसका क्या ही फायदा, तुम लोग हो तो बस कीड़े हैं, इसके पास इतनी ताकत नहीं है जो कि मुझे हरा पाए। फिर वो अपना रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके 3 सिर बन जाते हैं, उसके आसपास बहुत खतरनाक डिफेंस भी, उसकी वजह से वो अटैक उसका कुछ भी निकाल पाता है। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर जो उसे चिल्लाने लगता है, तभी आसपास के सारे स्नेक मॉन्स्टर सुबह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर हॉन्ग कहता है, सुबह ध्यान से, शायद स्नेक मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। इधर वो स्नेक मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, अब मुझे भी लगता है अपना थोड़ा कॉम्बैट पावर दिखाना ही पड़ेगा। ये स्नेक मॉन्स्टर सीधे सुबह के पास आ जाते हैं, उसके ऊपर जोर जोर से धमाका करने लगते हैं, आसपास बस धुआं ही था। ये देखकर तो ये कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक ताकत था, इम्पॉसिबल, सुबह क्या जिंदा है, वो कहीं हार तो नहीं गया। इसको सौ भी जो जो से चिल्लाने लगता है और कहता है, सुबह तो ठीक तो है ना, कहीं तू मर तो नहीं गया, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे। इधर तो सुबह की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि स्नेक मॉन्स्टर उसके पास ही फटते ही जा रहे थे। इधर हम लोग छोटे कछुए और म्याऊ को भी देखते हैं, जिसके मुंह से भी खून निकल रहा था। तभी अचानक सुबह के अंदर से एक नई ताकत अवेकन होने लगती है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही एनर्जी बाहर आने लगता है। ये देखकर तो वो स्नेक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जाता है और कहता है, आखिरकार इस इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई अपने दुश्मन के सामने ही अपने आप को अवेकन करने की। ये बोलकर वो अपने छोटे मोटे स्नेक मॉन्स्टर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, लगता है अब मुझे भी इसके ऊपर अपने सोलर बीम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना सोलर बीम उसके ऊपर चार्ज कर देता है। तभी वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। धमाके को देखकर हॉन्ग कह रहा था, ये अटैक तो सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक था, क्या सुबह अभी तो जिंदा भी होगा? इधर को एंगलिंग भी कह रहा था, अरे भाई क्या क्या बोल रहा है, तो सब बोल, हमें सुबह को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इधर ये बोल रहा था, आखिर हम लोग करे भी तो करे क्या, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, तो हम लोग जाकर सुबह को कैसे बचाएंगे भला?
इधर क्वांगलिंग और ये बड़ी मुश्किल से सुबह को बचाने के लिए वहां से जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही बहुत तेज हवा बहने लगता है। ये देखकर तो ये कहता है, अरे भाई क्वांगलिंग, मुझे तो कुछ भी जैसे दिखाई दे रहा है, आखिर वहां पर चल क्या रहा है, ये अचानक इतनी तेज हवा क्यों बहने लगा। इधर वो स्नैक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में सुबह को देख रहा था और कह रहा था, अचानक इस बच्ची को क्या हो गया, इसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों बाहर निकल रही है। इधर हम लोग म्याओ म्याओ छोटे कछुए को भी देखते हैं, इसके अंदर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी और सुबह हंसते हुए कह रहा था, स्नैक मॉन्स्टर तो क्या मुझे मारना चाहता है, लेकिन तू तो इसके लायक ही नहीं है। फिर हम लोग सुबह के नए फॉर्म को देखते हैं, जिसमें सुबह उसी गुस्से से स्नैक मॉन्स्टर को देख रहा था। इधर सुबह के इस फॉर्म को देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सौ कह रहा था, ये क्या वही फॉर्म है जो कि मैं सोच रहा हूँ। इधर होंग भी कह रहा था, हाँ बिल्कुल वही है। प्राचीन जमाने में जब बीस्ट मास्टर अपने बीस्ट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते थे, तो वो भी अपने बीस्ट को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। ये वही है। जैसन तो क्वांगलिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और कह रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तो लेजेंडरी बीस्ट वेपन तो बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुका था ना। इधर ये तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था, जैसी उम्मीद थी मेरे मास्टर की, ये सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने ऐसे समय का वेपन का इस्तेमाल किया है, अब तो वो मास्टर पक्का इनके हाथों ही मरने वाला है। इधर वो स्नैक मॉन्स्टर अपने मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे संभव है, ये क्या वही लेजेंडरी बीस्ट वेपन नहीं है, लेकिन इस बच्चे के पास वो आया तो आया कैसे। जितना मुझे पता है 100 साल पहले तो वो उसका एक खास तरह का टैलेंट था, क्या इस बच्चे की वजह से हमारा रेस कहीं मुसीबत में तो नहीं। इधर सुबह के सामने उसका सिस्टम आता है और सब बताता है, आपने फाइनली गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से आपको नया रिवॉर्ड मिलता है, बीस्ट वन। इसकी मदद से आप अपने बिस्टों को नए वेपन में बदल सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी ताकतें पहले स्तर से सीधे 3 गुना तक बढ़ा दी जाएगी। जिसको सुबह तो बहुत ज़्यादा हैरान था और अपने मन ही मन सोच रहा था, तो मैं बड़ी आसानी से स्नैक मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में स्नैक मॉन्स्टर से कहता है, अब तुम क्या मरने के लिए तैयार है। ये सुनकर तो स्नैक मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम जैसे कीड़े मकोड़े की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की कोशिश करने की। ये बोलकर वो तो उसके ऊपर सोलर बीम से अटैक करता है और कहता है, तू ही मर जा। इधर हमारा सुबह तो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है, अब ये मेरी बारी है। फिर वो अपने एक तलवार से एक जोरदार स्लाइस उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर स्नैक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं मर सकता हूँ, जल्दी से मेरे महाराज मुझे बचा लीजिए। इधर हम लोग सुबह के अटैक के पावर को देख ही सकते हैं, इसकी वजह से तो पूरा जमीन ही दो हिस्सों में बढ़ गया था। सेंसिट होता है एक इंसान की तरफ जो कि नाइन रेस और ह्यूमन रेस के बॉर्डर पे खड़ा था और अपने मन ही में सोच रहा था, ओह तो हमारी इंसानी जाति में भी एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से बड़ा होता जा रहा है और ताकतवर भी। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, आखिरकार नाइन रेस की महाराज की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो कि हमारे इंसानी देश के बच्चे के ऊपर अटैक करने की उन्होंने कोशिश की। फिर वो अपने शॉट से उसके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं सचमुच मारा जा चुका हूँ। इधर नए देश का राजा हंसते हुए कहता है, निंगकिंग तुम्हें इतना भी ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास बस 10 या 20 ही साल बचे हुए हैं मरने के। जैसे तुम मरोगे तुम्हारी जाति के पास कोई भी डायमंड रैंक का वॉरियर नहीं होगा। उसके बाद मैं बड़ी आसानी से पूरे तुम्हारी ह्यूमन रेस को अपने कंट्रोल में ले लूंगा, समझ रहे हो ना निंगकिंग। उसके बाद क्या क्या होगा। इधर निंगकिंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने को से तो सुबह बहुत ज्यादा ही थक जाता है और वो सीधे जोन में आके गिरता है। जब उसके दोनों बीस्ट भी बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो आराम कर रहे थे, तभी वजह से उनके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, भाई सुबह तूने तो कमाल ही कर दिया यार, तूने एक प्लेटिनम लेवल के वॉरियर को हराया है, मानना पड़ेगा तो सचमुच यार कमाल का है, तूने हमेशा हमें चौंकाया है, इस बार भी तूने चौंका दिया यार। इधर क्वांगलिंग कह रहा था, भाई सुबह हमारा मैच शानदार था, हम लोगों ने बहुत सारे गोल्डन लेवल बिस्टों को हराया, सिल्वर रैंक के बिस्टों को हराया और बहुत सारे ब्रॉन्ज रैंक के बिस्टों को भी हराया है। हम लोग को तो आर्मी के द्वारा बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिलने वाले हैं अब। इधर ये कह रहा था, भाई सचमुच ये लड़ाई तो कमाल की थी यार, मजा आ गया। मैं तो पूरे 1 साल तक अपने एकेडमी में ढिंडोरा पीट सकता हूँ कि मैंने सुबह के साथ मिलकर एक प्लेटिनम लेवल के वॉरियर को हराया है। वो लोग तो जल भून जाएंगे यार, पूरा मजा आ जाएगा उनके चेहरे को देखने में। तो
इधर पीछे से होंग आते हुए कहता है, भाई सुबाई तूने तो कमाल ही कर दिया यार। अगर तूने सही समय पर अपने लेजेंडरी वेपन को नहीं समन किया होता तब तो हमारी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत होने वाली थी। उसने एक मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फाइनली ये खेल खत्म हुआ। इधर कैन भी कह रहा था, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, हमारा लॉन्ग बेचारा शहीद हो गया इस लड़ाई में। तभी सुबाई पीछे मुड़ते हुए कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हम लोग मुंबई डेस्क की टेरिटरी के बहुत ज़्यादा ही अंदर तक आ चुके हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर भर भर के मॉन्स्टर पड़े हुए हैं। ऊपर से ये मॉन्स्टर मर चुका है, इसकी गंध इसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर यहीं पर अटैक्ट होंगे और मेरी ताकत भी बहुत ज़्यादा ही कम बची है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सब लोग ये सुनते ही वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तो पीछे से स्नेक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? ना 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 ना, यहाँ से कोई भी जिंदा बच के तो अब नहीं जाएगा। ये बोलकर वो उन सब पर अटैक कर देता है और कहता है, बस अब मर जाओ। इस अटैक को आता हुआ देखकर सुबाई अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे नहीं, ये अटैक तो काफ़ी ज़्यादा अचानक था, मैं इसके ऊपर तो काउंटर अटैक भी नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है और कहता है, अब लगता है मरने का बस इंतजार करना होगा। तभी वो आंखें खोल कर देखता है और कहता है, अरे यार, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ क्या? किसने अटैक को रोक लिया है? सामने की ओर इस अटैक को मास्टर होंग ने आराम से रोक लिया था, जिसे देखकर तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश थे और होंग कह रहा था, धन्यवाद मिस्टर होंग, आप सचमुच कमाल के हैं, आपने सही वक्त पर इस अटैक को रोक लिया है। इधर मास्टर होंग हंसते हुए कह रहे थे, यांगली तुम क्या अब इतने ज़्यादा कम में नहीं हो चुके हो कि तुम लोग हमारे इंसानी जाति के छोटे छोटे बच्चे के ऊपर अटैक करने लगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। इधर ये यिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा था, तुमने मुझसे उम्मीद ही क्या थी? तुम्हें पता है इस बच्चों ने क्या किया है? इसने मेरे बेटे के ओरिजिनल बॉडी को ही मार दिया है, वो भी जो कि गोल्डन लेवल के पीक पर था। यहाँ का कोई बच्चा भी गोल्डन लेवल के पीक पर नहीं है। आखिरकार मेरा बच्चा इनके हाथों से मारा कैसे जा सकता है? उसका क्लोन बॉडी तो ठीक था, लेकिन उसने मेरे बच्चे की असली बॉडी को मार दिया है। इन सबको अब मरना ही पड़ेगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्हें ख़त्म करने वाला हूँ। ये सुनकर तो मास्टर होंग कहते हैं, तुम्हें क्या सचमुच लगता है मेरे होते हुए भी तुम इन्हें मार सकते हो? इधर है अपने पावर को एक्टिवेट कर रहा था और कह रहा था, देख ही लेता हूँ तुम होते हुए भी अपने बच्चों को बचा पाते हो या फिर नहीं। वैसे भी इनमें से एक ऐसा भी बच्चा है जिसके पास लेजेंडरी केट का वो बेस्ट वेपन है, उसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास बहुत सारे सांप आने लगते हैं। ये देखकर तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा चौंक चुके थे और कह रहे थे, यहाँ का हर एक बेस्ट सिल्वर या फिर गोल्डन लेवल पर है। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर तो प्लेटिनम लेवल के भी स्नैक मॉन्स्टर हैं। सीन सेट होता है जिनोम मसट अकेडमी की तरफ, जहाँ पर मई महीने में सभी बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जाती है और कहा जाता है, जाओ जाओ तुम लोग लड़ाई में बहुत ज़्यादा थक चुके होगे, अब जाकर घर में आराम करो और थोड़ी ज़िंदगी इंजॉय भी करो। इधर हम लोग सुबाई की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि हाथ हिलाते हुए कह रही थी, सुबाई मैं भी घर जा रही हूँ, मुझे भी थोड़ा आराम करना होगा। इधर सुबाई भी कह रहा था, हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। इधर सुबह के रूममेट भी उस छोड़ के जा रहे थे और कह रहे थे, भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, आराम से गांव में क्रिकेट खेलूंगा, वो भी पूरे महीने। भाई मैं तो जा रहा हूँ एस के मानवा का वीडियो देखने के लिए, वो सचमुच कमाल का वीडियो बनाता है। भाई मैं तो आराम से वीडियो गेम खेलने वाला हूँ। इधर सुबह ये सब सुनकर अपने मन ही मन सोच रहा था, छुट्टी हो चुकी है, सब लोग मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर मैं जिनो मसल अकेडमी में क्या कर रहा हूँ? मुझे ये पांडव लिपि जो भी स्क्रिप्ट है, मुझे क्यों पढ़ना है? मुझे भी छुट्टी चाहिए। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। भाई लोग जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।